रिटायरमेंट आफ्टर 60 और रिटायरमेंट बिफोर 60। क्या सिर्फ और सिर्फ 60 की एज पे रिटायरमेंट को ही रिटायरमेंट कहते हैं? आइए चलिए इसको समझते हैं एक स्टोरी से। राम और श्याम दोनों को अपने अर्ली 20s में जॉब लगती है। एक को गवर्नमेंट जॉब लगती है और एक को प्राइवेट जॉब लगती है। 20s की एज में जब जॉब लगती है तो बहुत ही खुशी होती है, परिवार में खुशियों का माहौल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद रियलाइज़ करते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उन्हें टाइम की कोई फ्रीडम नहीं है, उन्हें जिस दिन आने का मन ना हो उस दिन भी उन्हें आना होगा, उन्हें छुट्टियों को सेव करना होगा ताकि बाद में वो छुट्टियां काम आ सकें। जो जॉब उन्हें पहले बहुत थ्रिल देती थी, बहुत ही एक्साइटिंग लगती थी, अब वही बर्डन लगने लगा है। अगर काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, अर्न करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो वो एक दिन के लिए भी ये काम को नहीं करते और रिटायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा दूर है। वहीं दूसरी तरफ है रवि, जिनको वर्क करते हुए पिछले 15 साल हो चुके और आज 40 की एज में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। वो ये सब कर पाए क्योंकि वो 20s की एज से ही बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो खुद को फाइनेंशियली लिटरेट कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही पर्सनल फाइनेंस की बुक रीड करना शुरू किया, बहुत सारे वीडियोस देखने शुरू करे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना शुरू किया, खुद को इतना फाइनेंशियली एजुकेट किया और डिसाइड किया कि मैं 40 के बाद कोई भी 9 to 5 वर्क नहीं कर रहा और सिर्फ पैसिव इनकम से अर्न करने वाला हूँ और पूरी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। वो ऐसा कर पाए क्योंकि उन्होंने लेट 20s से ही SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड प्रोविडेंट फंड्स सभी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस बहुत ही कम किए। एक्सपेंसेस कम करने के साथ साथ उन्होंने पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेस जनरेट किए। उन्होंने एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव दिस एंड दैट में खर्चा नहीं किया और उन्होंने सिर्फ सेव किया। और आज इसी वजह से 40 की एज में उनके पास फ्रीडम है, टाइम है, सेविंग्स है एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी हैं। और आज AI एंड टेक्नोलॉजी के समय में एक पर्सन कभी भी रिटायर हो सकता है। अपने 30s, 40s, 50s और 60s ईयर्स तक के वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट? जब हम आज सेक्रीफाइस करना छोड़ देते हैं एक इमेजिनरी कल के लिए और हमारा आज खुद में कंप्लीट है, देन वी आर रेडी टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो अगर आप भी अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो 3 प्रैक्टिकल वेज है जिससे आप अर्ली रिटायर हो सकते हैं। पहला, फायर मेथड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। ये उनके लिए जो एग्रेसिवली सेव करना चाहते हैं, जो मिनिमल एक्सपेंसेस पे सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनके पास एक टाइम के बाद इतना लमसम अमाउंट सेव हो जाएगा जिससे उनके पूरे फ्यूचर एक्सपेंसेस कवर होंगे। यहाँ आपको 3 की पॉइंट्स याद रखने होंगे। स्टार्ट अर्ली, सेव मोर एंड स्पेंड लेस। दूसरा, अपने पैसिव इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ जिसके लिए आपको रोज़ अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करिए और उसके रेंट से इनकम कमाइए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उससे डिविडेंड अर्न कर लीजिए। बुक्स, कोर्सेज एंड यूट्यूब से रॉयल्टी अर्न करना। इसके साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके उससे इनकम जनरेट करना। और तीसरी चीज़ है मिनी रिटायरमेंट या फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ डिज़ाइन करना, जिसमें आप 8 से 7 साल तक काम करेंगे, उसके बाद आप 1 से 2 साल का ब्रेक लेंगे और फिर से वर्क में लग जाएंगे। इस वजह से आपको एक लमसम वाला ब्रेक मिलेगा जिससे आप अपने लाइफ में फ्री फील करेंगे और ऐसा आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किस पाथ से अर्ली रिटायर होना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।